Question bank with answer on discipline and appeals rule for all departmental examination. Part 1. प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेलवे में अनुशासन और अपील नियम का शीर्षक देता है? विकल्प ए, अनुशासन और अपील नियम 1968, बी, अनुशासन और अपील नियम 1966, सी, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम 1968। प्रश्न 2, रेलवे सेवक D&A नियम 1968 लागू होने की वर्तमान तिथि क्या है? विकल्प ए, जनवरी 1968 के पहले दिन को, बी, अगस्त के 22वें दिन 1968 को, सी, 1 अक्टूबर 1968, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी, अक्टूबर 1968। प्रश्न 3, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर दीर्घ दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन से मानक प्रपत्र का उपयोग किया जाता है? विकल्प ए, SF 11, बी, SF 7, सी, SF 5, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी, SF 5। प्रश्न 4, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियम के निम्नलिखित में से कौन सा नियम दंड निर्दिष्ट करता है? विकल्प ए, नियम 9, बी, नियम 11, सी, नियम 6, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी, नियम 6। प्रश्न 5, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच बोर्ड में ब्लैंक स्पेस होंगे। विकल्प ए, 5 से अधिक सदस्य नहीं, बी, 2 से कम सदस्य नहीं, सी, 3 से कम सदस्य नहीं, डी, 4 से अधिक सदस्य नहीं। उत्तर बी, 2 से कम सदस्य नहीं। प्रश्न 6, जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां किसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाना चाहिए? विकल्प ए, नियंत्रण अधिकारी, बी, DRM, सी, GM, डी, CPO। उत्तर सी, GM। प्रश्न 7, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दंड का आदेश पारित करते समय अनिवार्य रूप ब्लैंक स्पेस पारित करना चाहिए। विकल्प ए, दंड के आदेश, बी, स्पीकिंग आर्डर, सी, कोई नहीं। उत्तर बी, स्पीकिंग आर्डर। प्रश्न 8, रेलवे कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? विकल्प ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, रेल मंत्रालय, सी, बोर्ड सदस्य, डी, सचिव रेलवे बोर्ड। उत्तर ए, भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 9, आकस्मिक मजदूरों को रेलवे अनुशासनात्मक नियमों के तहत कब नियंत्रित किया जा सकता है? विकल्प ए, एंगेजमेंट की तारीख से 4 महीने के बाद, बी, एंगेजमेंट की तारीख से 6 महीने के बाद, सी, टेम्परोरी स्टेटस प्राप्त करने के बाद, डी, नियमित होने के बाद। उत्तर सी, टेम्परोरी स्टेटस प्राप्त करने के बाद। प्रश्न, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन अधिकारी को DAR मामलों में बचाव वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है? विकल्प ए, 2 मामले, बी, 3 मामले, सी, 5 मामले, डी, कितने भी मामले। उत्तर बी, 3 मामले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।